कोई था क्या? ओके, चलो इस बारे में भी बात करेंगे। चलो, अभी बेटा आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कंप्लीट हो गया था। अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से आगे स्टार्ट करेंगे क्या? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। यार ऑब्वियस सी बात है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर हमारे, एक सेकेंड, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये कब होगा? मैंने जब आपको बताया कि ये देखो, एक कंडीशन दी थी मैंने आपको कि अगर लेट से हमारा जो स्पर्म है एंड ओवम जो है, ठीक है, वो दोनों अगर मिल गए, हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हुआ, दोनों मिल गए, कहाँ पे? यहाँ से स्पर्म आया था और यहाँ से एग आया, दोनों एक ही टाइम पे, कहाँ पे? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ये मैंने आपको बताया था ना बेटा उस दिन, याद आ रहा है आपको? यस मैम। तो मिल जाते हैं तो हमारे क्या होता है भैया? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रेगनेंसी अब स्टार्ट हो चुकी है, और यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। तो अब हम पढ़ेंगे कि यार भैया फर्टिलाइजेशन जो है, स्क्रीन में दिख रहा? स्क्रीन तो विजिबल है बेटा, एक बार रिफ्रेश मैम करो। दिख रहा है। मैम विजिबल है। वैभव बच्चा एक बार रिफ्रेश करो। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद। अच्छा, ठीक है। तो देखो, अब फर्टिलाइजेशन यानी दोनों आके मिल चुके हैं। अब दोनों आके मिल चुके हैं, अब मतलब वो आगे का अपना प्रोसीजर निपटाएंगे। तो उस प्रोसीजर में क्या आने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, सीमेन और प्लस ओवम आके मिले, साइमल्टेनियसली मिलने चाहिए बेटा। कैसे? साइमल्टेनियसली। और जैसे ही साइमल्टेनियसली मिलेंगे, कहाँ पे? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, है ना? तो क्या होगा बेटा? हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, पर वो कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे जो एग था बेटा, कुछ ऐसा आपको दिखता है, वो ओवम जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो वहां पे बैठ के इंतजार कर रहा होता है स्पर्म का, है ना? तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये ओवम है, बढ़िया मस्त बिंदास एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे बैठा है और स्पर्म का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ओवम की एक लेयरिंग होती है, याद आ रहा है आपको? ओवम पे यस एक मैम। लेयरिंग, क्या नाम है उस लेयरिंग का? जोना पेलिसिडा। वेरी गुड, जोना पेलुसिडा। जोना पेड। जैसे ये है 20 सेकंड वाली जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा और ओवम के बीच में ये जो स्पेस होती है ना बेटा, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी विटालिन। विटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस। अब क्या जोना पेलुसिडा के भी ऊपर ना कुछ सेल्स का अरेंजमेंट होता है बच्चा, ऐसे करके, कोई मुझे बताएगा उसको क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। मुझे ये लग रहा है मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा क्यों रही हूँ, सब तो पता ही है तुम्हें। कोरोना रेडिएटा, ठीक है। बस ऐसा ना हो थोड़ी देर में तुम बोलने लग जाओ, मैम आप शांति रखो, हम बताते हैं आपको, आप शांति रखो, ठीक है। देखो, अब क्या होता है, हमारा जो स्पर्म है वो क्या है, बिंदास मस्त झूलता फिरता आ रहा है, और इसके आगे आपको पता है एक कैप होती है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोसोम। ये केमिकल सिक्रीट करता है, और वो केमिकल बच्चा क्या करता है, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आता है, ये इंड्यूस करता है इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ना, जोना पेलुसिडा, इसके अंदर चेंजेस होना स्टार्ट होता है। क्या होते हैं? चेंजेस। और वो चेंजेस क्या करते हैं? ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम हार्मोन भी तो सीक्रेट होता है यहाँ पे। हाँ बेटा, हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स जो होते हैं, एक्रोसोम केमिकल्स वहां से रिलीज होते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस कर देते हैं, और वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? इम्परमिएबल हो जाती है। किसके लिए? दूसरे स्पर्म के लिए। तो अब एक ओवम सिर्फ एक ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। तो अब आप देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है? अपन जब ये पूरा प्रोसेस देख रहे थे, ये देखो, एक सेकेंड, कहाँ गया? देखो, ये अपन ने देखा था, फर्स्ट यहाँ पे बर्थ चल रही थी, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन चल रहा था, एक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ था। तब हमारे क्या बना था बच्चा? दो चीजें बनी थी, एक हेप्लॉइड बॉडी बनी थी और एक प्राइमरी ओसाइट बना था। याद आ रहा है आपको? यस मैम।
Yes, या सॉरी प्राइमरी oocyte, सॉरी प्राइमरी oocyte से हमारे बना था सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट हैप्लॉइड बॉडी, याद है ना? ये हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था, ठीक है? क्या था? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब जैसे ही स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उस वक्त स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्या? सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, जहां पे वो सेकेंडरी oocyte बना था ना बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम। याद आ रहा है ना? अभी मैंने दिखाया वो ओवम जो बना था, उसके अंदर क्या होता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है मतलब ये डिवाइड होगा और क्या बनाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम। क्या बनाएगा? वो हैप्लॉइड ओवम। तो यहाँ पे जो ओवम है ना, जो अब बन रहा है, उसको हम बेसिकली ऊटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवम जब डिवाइड होता है तो हमारे बनाता है क्या? ऊटेड। इज दैट क्लियर? हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ पे हुआ था? जब हमें वो ओव्यूलेशन करवाना था 14th डे पे। तो सोचो, अगर हम मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल कम चलती रहेगी तो हमारे ओवम जो है हर डीजनरेट होते रहेंगे हर मंथ। पर इफ इन केस अगर प्रेगनेंसी हो गई, तब वो जो ओवम है वो खुद डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और ऊटेड बना देता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो वो ओवम बाहर निकल के डीजनरेट हो जाता है ब्लड के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। शिवम बच्चा, आपको दिख रहा है सब कुछ स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है। ठीक है। हम्म। हाँ, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बताया, एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो स्पर्म का था वो मिला, और एक ओवम अभी जो मैंने आपको बताया ये फीमेल वाला है ना। अब ये दोनों मिल गए और इन्होंने क्या बनाया? डिप्लॉइड। एन प्लस एन। डिप्लॉयड 2n। एक सेकेंड। हेलो। यस मैम। सर, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं करती हूँ। हाँ, ओके। हेलो। हेलो क्या? ठीक है। ये एन प्लस एन क्या हुआ बेटा? डिप्लॉइड जाइगोट। 2n। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस अब मैम। जाइगोट बना है। तो अब बेटा क्या होता है? जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी क्या? मल्टीप्लीकेशन होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस। इसमें मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट करेगा। तो अब जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? देखो, जब इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो क्या बहुत सारे सेल जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज प्लीज। होना। ठीक है। और ये क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, देखो ये कब होना स्टार्ट होता है? ये जब पूरा प्रोसेस है ना बेटा, आप ये देख रहे हो, यहां से ये पूरा धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे चलता हुआ आता है। तो सेल ना बेसिकली यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आते जाते हैं, यहाँ से। ये क्लीवेज जो है ऐसे करके ऐसे चलता आएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैं आपको इसका एक डायग्राम भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि मैं आगे क्या बताने वाली हूँ, है ना। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफी बच्चों की नेटवर्क इशू है, आई थिंक काफी लेफ्ट मैम मेरा भी हो रहा है। लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है। देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज, बढ़िया से यही क्लियर हो जाएगा आपको।
ये स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. अब मैं आपको देखो पूरा प्रोसेस इसके अंदर दिखाती हूँ। मैंने आपको क्या बोला, डे 0 जब फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है? देखो स्पर्म तो हमारे यहाँ से यहाँ चलकर आया इसके पास, बढ़िया यहाँ पे इंतजार कर रहा था। अब जब, ठीक है, जब ये यहाँ से मिलके यहाँ पे आएगा, तो अब ये जो सेल है यहाँ से मल्टीप्लाई होते होते, देखो पहले ये 2 थे, दिख रहा है, ये 2 थे, अब क्या होगा, 4 बन गए, 1 2 3 4, अब बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अब बहुत सारे बन चुके हैं। ऐसे करके आपको नहीं दिख रहा, जब ये यहाँ से यहाँ 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 तक आता जा रहा है, तो 2 सेल्स से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बहुत सारी बढ़ती जा रही है Yes, ma'am. स्टेज। बेटा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। इसी प्रोसेस को मैंने नाम दिया था क्या, क्लीवेज। अभी आपको समझ आ Cleavage. गया कि क्लीवेज क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, है ना, तो अब हम इसी के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक स्टेज होती है, क्लीवेज को बोलेंगे फ्रॉम सेल, पहले 2 सेल होंगे, फिर 4 सेल होंगे, फिर 8 सेल होंगे, फिर 16 सेल होंगे, ठीक है। Yes. ये अभी मैंने आपको दिखा दिया है डॉटर सेल। इन डॉटर सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमियर। इज दैट क्लियर? पर Yes, ma'am. ये जो 8 और 16 स्टेज वाला स्टेज है ना, 8 से 16 वाला, ये वाला, दिस वन, जहां पे सेल का नंबर 8 से 16 हो जाए, वहां से शुरू हम उसको फिर ब्लास्टोमियर नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं बेटा मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला, Morula. ठीक है। ब्लास्टोमियर Yes, तो हमने सेल का नाम दे दिया जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पर एक पर्टिकुलर सेल का अगर नंबर बोले तो वो हो जाएगा मोरूला। मतलब मैम। शुरू में 8-16 है तो वो अर्ली मोरूला, और फिर और भी बढ़ेगा भाई मैम, 32 भी होगा तो वो लेट मोरूला। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। मोरूला के बाद वो क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। Blastocyst. ये देखो, अब ये बहुत सारे नंबर जो बढ़ चुके हैं, ये अब आपको दिख रहा है, ये पूरा बन चुका है ब्लास्टोसिस्ट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो, ये जो बेटा ब्लास्टोसिस्ट बना है ना, ये कुछ आपको ऐसा नहीं दिख रहा, ये देखो ऐसा करके है, और यहाँ पे इधर बहुत सारे एक जगह पे ना सेल इकट्ठे हो गए हैं ब्लास्टोसिस्ट में, है ना, और बाकी का ये अलग है। तो देखो ये जो इसकी लाइनिंग है ना ब्लास्टोसिस्ट की, ये तो डायग्राम है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। Blastocyst. ये जो लाइनिंग है ना बेटा, आउटर लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, Protoblast. ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या, इनर सेल मास। Cell mass. इज दैट क्लियर? और ये जो बीच में कैविटी बच गई, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। सील मतलब होता है कैविटी, और क्योंकि ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी थी तो इसको ब्लास्टोसील बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब Yes. देखो, Yes, ma'am. क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, और इन द एंड ये देखो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन गया। यहाँ पे देखो क्लीवेज हो रहा था, ब्लास्टोमियर थे, ये मोरूला बन गया, मोरूला के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। क्या आप देख पा रहे हो, यूट्रस में आके अब ये यहाँ पे जुड़ा है, जुड़ गया ना, एम्बीड कर गया है, घुस गया है उसकी वॉल में, है ना। तो कौन घुसा है, ब्लास्टोसिस्ट। कौन घुसा है, ब्लास्टोसिस्ट। और यही यूट्रस की वॉल में जब वो अपने आप को एम्बीड कर लेता है, क्या कर लेता है बेटा, एम्बीड, घुसा लेता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। अब हमारा हुआ है इम्प्लांटेशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया आपको? Yes, ma'am. और यहीं से मैम एंडोमेट्रियम जो क्या बच्चा, मैम एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो अटैच होती है, क्या बोलते हैं इसे, ट्रोफोब्लास्ट में मैम, उसी तो बोलते हैं ना इम्प्लांटेशन। हाँ, ये ट्रोफोब्लास्ट ही जाके जोड़ता है, राइट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट की ये है ना वॉल, यही जाके जोड़ती है, ठीक है। अब Yes, जैसे ma'am. मानो ये यूट्रस की वॉल है, तो ये मेरा पूरा ब्लास्टोसिस्ट है, ये इसके अंदर जाके ऐसे करके घुस जाता है, ये इसको अंदर अपने आप दबा लेता है, और फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और इतना बड़ा बेबी बन जाता है, ठीक है।
ओके किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यार देखो मैम, हमारे प्रेगनेंसी, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब मैम हमारे ना प्रेगनेंसी तो स्टार्ट हो गई है, तो अब हमारे क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। ठीक है, तो अब इम्प्लांटेशन होने के बाद पूरा बेबी बनने का ना एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट जोड़ता है। जोड़ने के लिए पता है क्या होता है, यहाँ पे जो यूट्रस है ना, यूट्राइन मेम्ब्रेन है, यहाँ से और यहाँ से कुछ प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलना शुरू होते हैं। क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, कहां से? अपीयर ऑन, राइटिंग समझ आ रही है ना? यस मैम। ट्रोफोब्लास्ट से हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलना स्टार्ट होंगे। सीधा का सीधा जाके तो जुड़ नहीं जाएगा, फेविक्विक तो है नहीं, तो यहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलना शुरू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। नाम सुना होगा ना बहुत, कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय, तो वो यही होता है। हमने तो वो कोरियन सुना है। कोरियोनिक विलाय बेटा क्या करते हैं, जाके ऐसे इसको अपने अंदर जोड़ लेते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। और जैसे ये जोड़ते हैं, इनके बीच में एक वो बन जाता है प्लेसेंटा, जो क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क का काम करता है। इसको इसको अगर यहाँ पे कोई चीज पहुंचानी है, तो एक कोई पाइप टाइप चाहिए होगा, तो उसको जो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, हॉर्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल रिलीज करने का, वो कौन करता है बेटा? बोलो, प्लेसेंटा, है ना? एक चीज और, अब सीधा सीधा जो प्लेसेंटा जिस पॉइंट से फीटस पे जुड़ा होता है ना, जिसके थ्रू जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा फीटस से जिसके थ्रू जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। हमारे क्या हुआ, बढ़िया से जो वो है उसमें इम्प्लांट हो चुका है, मजा आ चुका है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो चुकी है। तो अब जैसे ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, हॉर्मोन्स का रिलीज होना शुरू होता है। सबसे हार्मोन, एक सबसे मेन हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियो, बोलो क्या है इसका फुल फॉर्म? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कोरियोनिक गोनेडो। गोनाडोट्रोफिन। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ तभी रिलीज होता है फीमेल बॉडी में जब प्रेगनेंसी होती है, उसके अलावा ये कभी भी रिलीज नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली प्रेगनेंसी में रिलीज होता है ये। ठीक है, प्रेगनेंसी Yes. में इसका अमाउंट बढ़ जाता है। और भी हार्मोन है, जैसे HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरोन। पर बेटा ये सिर्फ बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब बढ़ते हैं। ये तो पहले भी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी, ये तो तब भी प्रेजेंट होता है ना बच्चा। Yes, ma'am. प्रेगनेंसी के वक्त बस बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। बट दिस इज द ओनली हार्मोन जो हमारे प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही रिलीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हमारी लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में, जब थोड़ा एंड का वक्त आ जाता है, 8th मंथ होता है या 9th मंथ होता है ना, तब क्या होता है, एक और हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। अब बेटा ये रिलैक्सिन हार्मोन पता है क्यों रिलीज होता है? बिकॉज हमारे को ना डिलीवरी के वक्त क्या करना है, बेबी को बाहर रिलीज करना है। तो वो तभी रिलीज होगा जब यूट्रस की मेम्ब्रेन जो है वो रिलैक्स होगी, तभी तो बेबी बाहर आ पाएगा, तभी तो फीटस बाहर आ पाएगा। इसीलिए रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes. ठीक है, ये किससे सिक्रेट होता है रिलैक्सिन हार्मोन? ओवरी से। ओवरी कौन से। सिक्रेट करता है? ओवरी से। ओवरी। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ, आप देखो आराम से। ठीक है, बढ़ू मैं आगे? यस मैम। देखो
मैंने आपको दिखाया ये एक इनर सेल मास था और एक ये ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ने तो क्या किया, काम जोड़ने का काम किया, है ना Yes. भैया। ये इनर सेल मास क्या कर रहा है फिर यहाँ पे बैठा बैठा फ्री फोकट का, ये भी तो कुछ काम करेगा कि बस जोड़ के रह गया। ट्रोफोब्लास्ट ने तो अपना काम कर दिया जोड़ने का। इनर सेल मास क्या करता है? व्हाट इनर सेल मास डू? बेटा ये जो इनर सेल मास है ना, ये पता है क्या कर रहा है? इनर सेल मास, ये जो पूरा बच्चा बनेगा, बेबी पूरा जो डेवलप होगा, वो इसी से होता है। इनर सेल मास जो होते हैं उनको, उसके सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है डिवाइड होने की, ठीक है, कि हम आगे फर्दर ग्रो करेंगे और कुछ बनाएंगे। तो इनर सेल मास ना सबसे पहले 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। कितनी? 3 लेयर में डिफरेंशिएट होता है। कोई मुझे बताएगा वो कौन कौन सी लेयर है? Ectoderm, endoderm and mesoderm. एक्टोडर्म, मीजोडर्म, Mesoderm, ectoderm. एंडोडर्म, ठीक है। सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं Endoderm. एक्टो। बेटा एक्टो सबसे आउटर, एक बाहर, मीडो मिडिल वाली, और एंडो सबसे वाली. इनर वाली, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना कुछ कुछ पोर्शन बता रही हूँ। जैसे देखो एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो गया, मीजोडर्म में कन्वर्ट हो गया और एंडोडर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आखिर कन्वर्ट होके कौन कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो बना रहे हैं, ये जानना भी तो जरूरी है ना। Yes. तो देखो Yes, जैसे ma'am. एक्टोडर्म है, आउटर वाला चीज है, तो आउटर में क्या क्या हो सकता है? हमारा जो बॉडी का एपिडर्मिस है वो ये बनाएगा, ठीक है। हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी ये बनाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसमें तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना, क्लियर है। जिससे हमारे एनिमल ऑफ टीथ है, जो कवरिंग है, वो ये बनाएगा, ठीक है। हेयर, नेल्स, ये सारे हमारे कौन बनाएंगे बेटा? एक्टोडर्म। इज दैट Ectoderm. क्लियर? स्वेट ग्लैंड्स, ये आप देख पा रहे हो, ये सारे आउटर एक्सटर्नल वाले ही पोर्शन है मेजरली जो बात करें तो। फिर हमारे आते हैं एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर आता है हमारा मीजोडर्म। क्या आता है बेटा? मीजोडर्म। मीजोडर्म में जैसे क्या हमारे बनाता है? डर्मिस। डर्मिस हमारी स्किन, ठीक है। हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो कौन बना रहा है? मीजोडर्म। कार्टिलेज जो है हमारी बॉडी का वो ये बना रहा है। हमारी बॉडी की जो बोन है वो भी ये बना रहा है। हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो भी ये बना रहा है। ब्लड वेसल्स जो है वो भी ये बना रहा है। अब आप देख रहे हो बॉडी में आखिर चीजें कैसे कैसे बन रही है, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिप्रोडक्टिव, देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किडनी, ये सारी चीजें ये मीजोडर्म बना देता है। फिर आता है हमारा एंडोडर्म। क्या बेटा? एंडोडर्म। हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसकी जो लाइनिंग है वो कौन बनाता है? एंडोडर्म। राइटिंग समझ आ रही है ना? Yes, ma'am. मैम थोड़ी ठीक है, बहुत आ रही है। थोड़ी बहुत। नहीं मैम, मैम ब्लड वेसल्स के बाद क्या लिखा था आपने? आप एक डॉक्टर से बोल रहे हो अच्छे से राइटिंग लिखने के लिए, पता है आपको? अब Yes, ये ma'am. डॉक्टर हो? पहले ठीक है, मैम तो डॉक्टर है. हाँ, ठीक है। अब हमारी जो अपनी डिग्री मुझे दे दो। रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो लाइनिंग है वो भी कौन बना रहा है? एंडोडर्म। हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसकी जो लाइनिंग है वो कौन बना रहा है? एंडोडर्म। हमारी बॉडी में जो लीवर है एंड पेनक्रियास जो है वो कौन बना रहा है बेटा? वो भी हमारे Ectoderm. एंडोडर्म बना रहा है, एंडोडर्म बना रहा है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कौन बना रहा है? एंडोडर्म। पैराथायराइड ग्लैंड कौन बना रहा है? ये भी ये बना रहा है, ठीक है। ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं और आपको ये याद करने पड़ेंगे नो मैटर व्हाट। ये इंपॉर्टेंट है, उठ सकता है, इतना ज्यादा नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू लर्न, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगर अपन ये चैप्टर कर रहे हैं, इतना इजी चैप्टर है, तो ये क्यों छोड़ना, है ना? हार्ट कौन बनाएगा? हाँ, हार्ट कौन बनाएगा? ये बनाएगा हमारा मीजोडर्म, ठीक है। Yes. यस मैम। क्लियर है? Yes. जैसे अगर आपका क्वेश्चन है फिर तो जैसे अपने आईज हो गई, वो अपने ये बना देगा एक्टोडर्म, ठीक है। Yes.
आई थिंक और कुछ तो नहीं रह रहा है, सारा सब कुछ बन चुका है, हाथ पांव बढ़िया से बेबी तैयार हो चुका है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस क्लियर सबको? तो बेटा अब हमें समझ आ गया कौन सा पार्ट क्या क्या बना रहा है। अब हमें ये जानना है कि कौन कौन से टाइम पीरियड पे बना रहा है, कौन कौन से नहीं। क्या कोई मुझे बताएगा सबसे पहली जो हार्ट बीट होती है वो कब सुनाई देती है? जब मैम वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल से बेटा मैंने ना वो कार्डिक साइकिल नहीं पूछती, अच्छा मैम वो नहीं, बच्चे अच्छा में मैम फर्स्ट मंथ जा 1 महीने के बाद ना पहली हार्ट बीट सुनाई देती है, ठीक है? फर्स्ट मंथ। Yes, ma'am. बेटा मुझे ये बताओ सबसे पहले तो क्या आपने ये ड्रॉप किया हुआ है क्या? क्या मैम? जिस बच्चे ने अभी आंसर दिया ना ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाला, क्या इस बच्चे ने ड्रॉप किया है क्या? नो मैम। तो ये सारी चीजें कैसे पता है आपको? पढ़ मैम के 11th में पढ़ी थी ये तो, 11th में मैम सब कुछ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। चलो अच्छा Yes, लगा ma'am. पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है? अच्छा लग रहा है। मैम हॉक के बारे में तो ज्यादा 11 में पढ़ा गया। चलो अच्छा लग रहा है। देखो 1 महीने बाद क्या बन रहा है? हार्ट बन रहा है। ऐसे अपन को सब देख लेना है, सिर्फ हार्ट से नहीं, बहुत सारी चीजें, जैसे एंड ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के एंड में क्या बनेगा बच्चा? हाथ पांव बनवाने नहीं बनवाने उसके, कि ऐसे बिना हाथ पांव का पैदा कर दोगे? लिम्स और वो क्या बोलते हैं, टाइट क्या बोलते हैं, डेवलप डिजिट लिम्स, डिजिट। हाँ मैम लिम्स नोज, एंड डिजिट, ठीक है? मैम बच्चे का नोज कौन बनाएगा? क्या? नोज अरे बेटा वो लिम्स एंड डिजिट्स में ही आ जाएगा सारा, ठीक है? और मैं बताती हूँ, रुको रुको। जो मोस्ट ऑर्गन है ना वो अब बनना शुरू होंगे। ऑर्गन पहले हाथ पांव आते हैं, अब धीरे धीरे उसके ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट होंगे आफ्टर एंड ऑफ 2 वीक। जब 2 वीक नहीं, माय बैड, दैट्स 12 वीक, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 12 वीक को हम 12 वीक ना बोल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब हमारा मोस्ट ऑर्गन सिस्टम जो है ना सब बन जाएंगे। जो आप नोज बोल रहे हो वो हमारे 12 महीने बाद बन जाते हैं, ठीक है? जैसे कि इसके अंदर आप लिम्स ले लो, ये नोज वगैरह ले लो, इवन जेनिटेलिया जो होते हैं वो हमारे 12 महीने बाद बन जाते हैं, ठीक है? यस 5th मंथ, 5वें महीने पे बच्चे का पहला मूवमेंट होता है। कैसा पहला मूवमेंट होता है? वो उल्टा होता है तो वो सीधा हो जाता है, वो मतलब मूव करना स्टार्ट हो जाता कैसे? है। अरे अंदर रहेगा तो ऐसे ही नहीं रहता, वो आपने मूवीज में नहीं देखा बच्चा वो ऐसे घूमता रहता है अंदर, तो वो जो पहली बार जो घूमता है ना वो 5वें महीने पे घूमता है, ठीक है? रोबोट नहीं देखा भाई? यस मैम। मैं रोबोट नहीं बनाता। मैम आईलिड्स सेपरेट भी तो होती है 5th महीने में। क्या? मैम रोबोट आईलिड्स फिल्म देखा है। सेपरेट होती है ना, अरे एक एक करके बोलो, क्या सेपरेट होती है? आईलिड्स मैम। हाँ बनेगी बनेगी, अरे रुको, बनेगी बनेगी, वो भी बनेगी। और इस वक्त सबसे पहले 5वें महीने पे उसके जितने भी बाल आने हैं, ठीक है, सर पे, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, वो इस वक्त आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर पे बाल आ गए, अब भैया मेरे को उसकी पूरी बॉडी पे भी बाल लेकर आना है, तो वो आते हैं 24 वीक। यहाँ पे 12 वीक को अगर मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला है तो 24 वीक को मैं क्या मैम 6th बोलूंगी? मंथ बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? 6th मंथ। हाँ कैसे इसको बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। इस वक्त बॉडी हेयर्स आ जाते हैं। कौन से बेटा? इसकी पूरी बॉडी पे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। आपका फिर जो क्वेश्चन था आईलिड्स वाला वो आ जाती है, ठीक है? और आई लैशेस और आईलिड ये सेपरेट हो जाती है। क्लियर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि आईलिड्स और आई लैशेस भी आ चुकी है। इज दैट क्लियर? ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? अब हमारा बेबी क्या है, बन के एकदम बढ़िया तैयार है, आंखें वांखें तैयार है, हाथ पांव तैयार है। क्या 4th मंथ में कुछ नहीं होता? क्या आप क्या बोल रहे हो उज्जवल? बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार टाइप कर दो आप क्या हाँ मैम वो पूछ रहा है कि 4th मंथ में कुछ नहीं होता। नहीं, ये 4th जो है मंथ में वही नहीं ऑर्गन नहीं को इंक्रीज कर देते हैं।
हाँ, तो वो ये शुरू धीरे से धीरे starting धीरे हुआ। धीरे, हाँ ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स को बनने में टाइम लगेगा ना, ऐसे थोड़ी ऐसे ही बन गए चुटकियों में। अब हम आते हैं कहाँ पे, देखो बच्चा बन के क्या है, तैयार है। तो अब वो बोल रहा है कि भैया मुझे ना बाहर निकलना है। तो वो जो बाहर निकलने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? पार्चुरेशन। तो अब हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। सबसे पहले मुझे एक टर्म बताओ, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? मैम जिस टाइम के बाद बच्चा पैदा होता है। कितने पीरियड का होता है गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग में? 9 months। 9 जो पूरा टाइम पीरियड है, जितने महीने प्रेगनेंसी चलती है वो पूरा बड़ा होके तैयार होता है, वो है हमारा गेस्टेशन पीरियड। अब वो बन के तैयार है बाहर निकलने के लिए। तो वो पता है कैसे करता है, ये ना एक फीडबैक मैकेनिज्म है कि मतलब एक चीज से ना फीडबैक जाता है तो एक चीज रिलीज होती है, फिर एक फीडबैक जाता है तो एक चीज रिलीज होती है। सबसे पहले क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं सबसे पहले तो, कहाँ पे, हमारे ऑफ यूट्रस। यूट्रस में ना बहुत ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और वही हमारे क्या करता है, बेबी को एक्सपेल करता है, ठीक है, और उसी प्रोसेस को विगरस बोलते हैं क्या है? पार्चुरेशन। क्या विग्रेस क्या है? विगरस मतलब बहुत तेज, खतरनाक, ठीक है। देखो क्या Yes. होता है, सबसे पहले इसे हटाओ, सबसे पहले सिग्नल जाता है कहाँ से, फीटस और प्लेसेंटा से, कि भैया हमें बाहर निकलना है, आप कुछ भी करो। और ये सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, कोई मुझे बताएगा? ब्रेन पर। तो ब्रेन क्या करता है, इट इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, थोड़े थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है हमारे यूट्रस में, ठीक है। अब जैसे ही यूट्रस में हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, फिर से वापस ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि भैया बेबी को बाहर निकालो, फीटस को बाहर निकालो, नो मैटर व्हाट। तो ब्रेन क्या करता है, एक हार्मोन का रिलीज करता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, रिलीज होता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो हमारे कहाँ पे एक्ट करता है, यूटेराइन मसल्स पे, जिसकी वजह से पता है क्या होता है, यूट्रस की जो कॉन्ट्रेक्शन पहले हल्के हल्के हो रहे थे, वो अब और विगरस हो चुके हैं, बहुत तेजी से होने लग जाता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल। तो फिर वो फर्दर बेटा क्या करता है, फिर से सिग्नल भेजता है ब्रेन के पास, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर वापस ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है, फिर और विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, और फिर एक टाइम इतना आता है, इतना कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि बेबी क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्लियर? यस मैम। समझ आया पार्चुरेशन में क्या हुआ है? यस मैम। तो देखो अब बेबी निकल के तैयार हो गया, तो बेबी जैसे निकलता है तो बोला जाता है कि उसको मदर मिल्क से फीड करना है। किससे? मदर मिल्क से फीड करना है। क्यों करना है मदर मिल्क से फीड? हम तो बाहर से गाय बकरी भैंस का लाके भी उसको पिला सकते थे, यस। बताओ क्यों, क्यों हम इन्हें मदर मिल्क ही क्यों पिलाते हैं? मैम क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? मैम आयरन प्रोटीन मिल्क में ज्यादा तो नहीं, उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है बेटा, एंटीबॉडीज जो कि बेबी में इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इनिशियल स्टेज में जो मदर का मिल्क होता है, जो 6 मंथ तक रिलीज होता है ना बेटा, उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और जो वो मिल्क है वो व्हाइट कलर का नहीं होता, वो होता है येलो कलर का। कैसा होता है? येलो कलर का। और नो डाउट आपने सही बोला, उसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है, आयरन का अमाउंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पर हम जो मेनली बोलते हैं, मेन जो रीजन है वो होता है एंटीबॉडीज, क्योंकि हमें एंटीबॉडीज उसको प्रोवाइड करवानी है। क्या? एंटीबॉडीज। तो वो हमारे को कोलेस्ट्रॉल से मिलती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई इसमें दिक्कत? नो मैम। देखो तो लैक्टेशन क्या था,
हमारे ये जो मेमोरी ग्लैंड थे ना, मेमोरी ग्लैंड ने जो मिल्क बनाया एट एंड ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? लैक्टेशन। मिल्क का बनने का जो प्रोसेस है, जो हमें बच्चे को पिलाना है सो दैट उसके अंदर एंटीबॉडीज आ जाए, उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ Yes, बेटा, ma'am. इसी से रिलेटेड मैम दिमाग में क्वेश्चन आया, पूछे? हाँ बोलो। मैम अगर एंटीबॉडीज वाला मतलब मिल्क ना दिया गया तो क्या वो मर जाएगा? यार मर तो नहीं जाएगा, पर मैम, बात एक ये मैम है, गाय का भी दूध पिला सकते हैं मैम, उसमें भी वो होते हैं थोड़ा। इससे तो हो जाएगा बच्चा। भाई नहीं। वैसे ही होता है। नहीं 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 नहीं, सुनो, मदर मिल्क में जो एंटीबॉडीज होती है, कोई मुझे बताएगा कौन सी होती है? एनीवन? एंटीबॉडी का नाम बताओ मेरे को। पता तो नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता है। नाम है, आपको पता है? 5 तरह की एंटी बॉडी होती है, किसी को पता है कौन कौन सी होती है? देखो, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉम है ना, इसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है जो इसको बोलते हैं IgA। कौन सी एंटीबॉडी? IgA। ये वाली एंटीबॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हम सब में ना बर्थ से होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो हमें बहुत तरह की बीमारियां लग सकती है। ये बाहर हमारे को जो काओ है ना, आप जो बोल रहे हो बकरी, बफेलो, इनके दूध से ये IgA एंटीबॉडी नहीं मिलती है। IgA एंटीबॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा किससे मिलती है? हमारे मदर मदर मिल्क से। इसीलिए हम सिर्फ मदर मिल्क देते हैं, किसी और का नहीं देते हैं, बिकॉज हमें IgA एंटीबॉडी चाहिए, कोई और एंटीबॉडी नहीं मैम, जो चाहिए। बच्चे नहीं पी पाते वो जैसे और बीमार हो जाते हैं देखो, वो इतना इम्यून सिस्टम उसका वीक होगा कि उसको सारी तरह की बीमारियां लग जाएगी, वो किसी चीज को डील नहीं कर पाता। और इवन उसका जो IQ लेवल भी होता है ना यार, ऑब्वियस वो कहीं ना कहीं सफर कर जाता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे इतनी ज्यादा बीमारियां लग चुकी होती है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल होने के लिए उसका मदर मिल्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? यस मैम। नो डाउट वो सरवाइव करता है, ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव नहीं करता, करता है, बट समहाउ कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती है। जब हमें सब कुछ हेल्दी मिल सकता है तो हम उसे क्यों नहीं दें, है ना? ऐसा वाला सिस्टम है। समझ आ रहा है सिस्टम कैसा वाला है? यस। मैम, तो ज्यादा ही होता है ये क्या बेटा? कि बच्चे दूध नहीं पी पाते, वो बीमार हो जाते हैं। हाँ ठीक है, समझ पड़ा आपको? यस मैम। यस मैम मैम। एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे IgA हो गई और हाँ और हाँ, चलो वेरी गुड। देखो, एक आपको मैं टर्मिनोलॉजी दे रही हूँ जो याद रखनी है। आपकी जिंदगी में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा खुशी है या क्या है? गम। कम। तो हाँ, मेरे है भी तो आप, गम है भाई। हाँ, गम दे। क्या है? गम दे। भाई पहले ही मेरी जिंदगी में गम कम है, तू और गम दे, ठीक है? तो देखो, एंटीबॉडी G होती है, एंटीबॉडी A होती है। देखो ये एक होती है IgG, IG रिप्रेजेंट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी D और एंटीबॉडी E। हमारे मदर में मिल्क में कौन सी होती है? IgA, ठीक है? ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबल है। जैसे IgE होती है, वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना? बहुत ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है? वहां पे ये अपन सब पढ़ेंगे। तो आपको याद करने के लिए याद करना है 5 एंटीबॉडीज होती हैं, अपन भूल जाते हैं क्योंकि लेटर्स हैं, G है, A है, M है, D है, E। तो आपको क्या याद रखना है? गम दे। क्या याद रखना है? गम दे, ठीक है? गम दे इज एंटीबॉडीज सारी तरह की। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नो मैम। नहीं है ना? समझ पड़ा अच्छे से? मैम कोई मैम IG जो है एलर्जी के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल। हाँ, IgE एलर्जी के लिए होती है एंटीबॉडी। जब हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है ना, जैसे किसी किसी को पॉलन ग्रेन से होती है तो बुरी तरह छींक रहे हैं, पॉलन डस्ट से छींक रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाती है वो होती है IgE, ठीक है? यस मैम। जैसे आप लोगों को टाइफाइड हो जाता है तो मतलब ये चलो, ये आप लोगों के काम की बात ही नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की बातें हो जाती है, ठीक है? बस अभी आपको सिर्फ गम दे याद रखना है, गम दे। अभी आप सिर्फ बैठ के गम लो, ठीक है?
मैम आपको तो पता होगा कौन से बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक दे। हाँ तो बेटा ये सब पढ़ना पड़ता है, जब आप मेडिकल में जाओगे ना तब आपको सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेशेंट की रिपोर्ट देखनी होगी, और रिपोर्ट हाँ देखोगे भाई, तब उज्जवल आपको जी क्या पता पड़ बीमारी हो रही जाएगा। है? क्या? हम उज्जवल जी कह रहे क्या बीमारी हो रही है, बताओ, हम दवाई बताते हैं। कौन सी बीमारी? नहीं नहीं, बस इतना 2 थप्पड़ इतना मिलेंगे, इसे ठीक हो जाएगा। क्या बेटा क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा आराम आराम से बोलो एक मुझे तो। मैम, इसे 2 थप्पड़ मिलेंगे और ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? मैम ये बहुत जल्दी बोलता है, छोड़िए इसका। ये हाँ समझ गया, बस तक काफी है। अच्छा ठीक है, मेरे तक वो आवाज नहीं आई। ठीक है ठीक है, तो आई थिंक बेटा देखो, मैंने आपको ये जो है ना यहाँ पे हमारा फीमेल वाला जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो क्या आपको फीमेल की लाइफ साइकिल समझ आ गई कि जहां से वो इवन फीटस में एक फीमेल होती है, वो वहां से स्टार्ट होती है उसकी जर्नी, और स्टार्ट होते होते वो पूरी जब उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है, कैसे बनती है, ये मेरा पूरा इसके अंदर कवर हो चुका है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन आया है क्या? नो मैम। नो मैम। पढ़ने के बाद आए। क्या? मैं ये बोला पढ़ने के बाद जरूर आएगा कंफ्यूजन, जब पढ़ेंगे देखो ना। नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा, हमारा फीमेल पूरा स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप मुझे बताओ मेल वाला क्या मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कराऊं, या क्योंकि वो पूरा एक लेक्चर है, मैं मेल वाला पूरा आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी, सो दैट वो पूरा कल मैम लिंक मॉर्निंग में होके हो जाएगा चलेगा। फिर। हाँ कल मॉर्निंग में मैम क्लास है, उसमें खत्म हो जाएगा। हाँ, तो नहीं मैं पूरा आपको एक ही लेक्चर में कराऊंगी, क्योंकि पूरा ना लिंक है। तो अब आप बताओ मैं आपको अभी कराऊं या फिर कल कराऊं नेक्स्ट लेक्चर में? नहीं मैम कल। मैम आपकी इच्छा है। मैम मैम जो कल उससे पहले वाली करा क्लास दो। रिवाइज करते हैं एक बार। हाँ ये सही ऑप्शन है, वेरी गुड। तो आप मैम वही, मेरे को एक और प्रॉब्लम है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। मैम मैंने मॉर्निंग की क्लास नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मैम मेरे को जाना होता है ट्यूशन। अच्छा तो इसलिए मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो होती है ना, वो मैम हाँ जैसे गूगल इस फाइल में सेव होती होंगी, मैम उसका लिंक भेज दीजिए। यार वही, ये आपका देखो, मैं एक सेकंड चेक कर लेती हूँ, आपका व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, ये आप लोग बोल रहे हो। अच्छा नहीं हुआ आपका है। सिर्फ हुआ है आपका। केमिस्ट्री मैम का हुआ राज, है? यस मैम, केमिस्ट्री का सिर्फ ही हुआ है राजू केमिस्ट्री सर का केमिस्ट्री सिर्फ। है। ओह ऐसा क्या? तो आपको जैसे केमिस्ट्री का दिख रहा है ना, ये टीम क्या करेगी, केमिस्ट्री के साथ हम वहीं पे फिजिक्स का भी होगा और बायो का भी अटैच होगा। मैं इनको बोल दूंगी ये कल कर देंगे ये लोग मुझे, क्योंकि केमिस्ट्री हमें का एक है। जगह जाके अपलोड। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बच्चा? और एक बार मैं केमिस्ट्री का अटेंडेंस भी अपलोडेड। ले लूं आपकी, एक सेकेंड में अटेंडेंस भी ले लूं पहले।